आप देख रहे हैं ओजस न्यूज़ और मैं हूं शिवम कुमार ओझा। अभी हम कल्याणपुर पंचायत के मुखिया के साथ में बैठे हुए हैं जिनका नाम भाई वीरेंद्र है। आइए इनसे विकास के मुद्दों पर बात करते हैं। साथ ही 26 जनवरी आ रहा है, उसके बाद बसंत पंचमी आ रहा है, तो किस तरह से अपने पंचायत के लोगों को और देशवासियों को शुभकामना देते हैं, आइए बात करते हैं। ओजस न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं ओजस न्यूज को मैं अपने तरफ से बधाई देता हूं कि दिन दूना रात चौगुना प्रगति पर ये ओजस न्यूज बढ़े। और मैं 26 जनवरी एक राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाया जाता है और मैं इस त्यौहार पर पूरे पंचायत वासियों को, मुखिया और पैक्स अध्यक्ष होने के नाते पंचायत वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। इसके साथ मैं विकास के मुद्दे पर बहुत से काम हमारे यहाँ चल रहा है, जैसे सब रोड बन गया है, अभी सोख्ता का काम चल रहा है, पंचायत सरकार भवन का भी प्लानिंग फाइनल चल गया है स्टेट गवर्नमेंट में। उसके बाद WP का काम हो रहा है, जो लोहिया स्वच्छता का कार्य है, जो बिल्डिंग बन रहा है। चुनाव जीतने से पहले बहुत सारी वादा किए होंगे आप अपने पंचायत में। क्या लगता है कि इन 5 साल में पूर्ण रूप से उसको पूरा कर पाएंगे? जैसे चुनाव हमेशा हम लड़ते हैं, हम लोग अपना एक स्टेटस है, हम लोग झूठ बोलकर और इंदिरा आवास बनवाने के नाम पर और ऐसे कुछ वादा नहीं, हम प्रयास करेंगे, यही हम लोग कहते हैं। ऐसा नहीं कि आपको घर बनवा देंगे, आपको ऐसे करवा देंगे कोई काम। जो सरकार के सर्कुलर के मुताबिक न्यायपालिका और कार्यपालिका को मिलाकर जो काम किया जाता है नियमानुसार करते हैं। कुछ दिन पहले ऐसा देखा गया था कि आपके पंचायत के बंधा गांव के लोग नाली को लेकर के धरना प्रदर्शन किए हुए थे, तो उस पर अभी तक क्या अमल किया गया है और किस तरह से उसको दूर किया जाएगा इस समस्या को? ग्राम पंचायत कल्याणपुर के बंधा ग्राम में जो हम लोग के विवाद हुआ था, जिसे वो माले के लोग जो उत्तम जी हैं, उन जो हमको लिखित भी प्रतिलिपि दिए हैं, वीडियो को भी दिए हैं, वीडियो मैडम से भी हमको सलाह हुआ, मशवरा हुआ। उसके बाद हम और CPI के नेता जो धरना वरना दिए थे, कटिया और कल्याणपुर में 2 जगह विवाद है। जी। तो कल्याणपुर में हमारा कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं है, हम लोग जाकर उसका सर्वे किए हैं। 3 सोख्ता बनवा देंगे, अभी एट प्रेजेंट पैसा उपलब्ध है। तीनों सोख्ता बनवा देंगे। उसके बाद नाली को कचरा उचरा सफाई उफाई करवाना है, यह उसके बाद सबको समस्या समाप्त हो जाएगा, समस्या सॉल्व हो जाएगा। ऐसे में बंधा गांव में काम चल रहा है, जो भी काम छूटा हुआ है उसको इस बार हम लोग करवा देते हैं। काफ़ी पंचायती में देखा जाता है कि 2 पक्षों में विवाद है, जिसकी वजह से विकास का काम रुक जाता है। तो वैसे में आप लोग किस तरह से समाधान निकालते हैं? मान के चलिए कि कहीं नाली बनवाना है या सड़क बनवाना है या गली का मेंटेनेंस कराना है, उस स्थिति में अगल बगल के जो लोग हैं वो उनका आपस में नहीं बन रहा है और वो ऑब्जेक्शन करने लगते हैं, तो उस स्थिति में कैसे मुखिया जी लोगों का कैसे उसका समाधान निकालते हैं? देखिए, सबसे पहले हम लोग आम सभा, ग्राम सभा जो करते हैं जी, उस ग्राम सभा में सभी योजना को ले लिया जाता है। लेने के बाद हम लोग ऐसे नहीं कि फाइल खोल दिए, पहले जो रैयत हैं उनसे अनापत्ति प्रमाण पत्र लिखवा कर फाइल में रखते हैं कि इस नली को बनने से, इस रोड को बनने से रैयत को कोई आपत्ति नहीं हो। अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC हम लोग लिखवा कर फाइल में रखते हैं। यदि हम नहीं मुखिया रहेंगे, कोई और रहेगा, तो उस फाइल को देखने पर कोई हाई कोर्ट और न्यायालय के शरण में नहीं जा सकता है, पहले ही हम लोग लिखवा लेते हैं। मतलब मिला जुला के ये कहना चाह रहे हैं कि 2 पक्षों के बीच में अगर वैसा कोई कुछ दिखता है तो उसको मतलब समाधान निकाल लिया जाता है बैठ करके। क्या क्या विकास का काम अभी अछूता रह गया है आपके पंचायत में, जिसे आप सोच रहे हैं पूर्ण करने के लिए? जैसे सोच रहे हैं कि जो जितना बिहार सरकार ज़मीन है, मैंने आम सभा में भी जिलाधिकारी को, ADM को, अंचला अधिकारी को लिख के दिए कि बिहार सरकार का ज़मीन जितना भी है
किसी को अलॉट नहीं किया जाए। जी हमारे पंचायत में पुराना सर्वे 2009 के कि कब का है, उसमें 8800 संख्या है। आज सीधे 88 गुना 2 माने दोबरी हो गया है। तो इतना आदमी का और लाइन और बिजली का व्यवस्था, सरकार की जो व्यवस्था है उससे ज़्यादा पानी का नुकसान हो रहा है। तो जो गड्ढा है उसको चाहते हैं कि जेसीबी से और गड्ढा करवा कर पानी अस्थायी रूप से गिरे, जो किसी को पानी गांव में रोक न सके। काफ़ी ज़्यादा अभी ठंड पड़ रहा है, 2024 में के शुरुआत है और अभी कभी काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रहा है। तो ऐसे में पंचायत के लोगों को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से वे बचें? बचने के लिए तो सब प्रावधान मौसमी विभाग की ओर से मिला है, जो कपड़ा से ढक कर अपना शरीर रखिए और आग का जलावन उलावन करके अब जहाँ तहें अपना जलवाते हैं हम लोग। जी तो वो सब जलता है। और काम धंधा जो करना है वो कपड़ा पहन कर करना है। कहीं बाहर जाना है तो पूरा शरीर को कपड़ा से ढक कर जाना है। और जो सरकार की जो भी आदेश आता है हम लोग अपन करते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे कल्याणपुर पंचायत के मुखिया भाई वीरेंद्र जी से, और इन्होंने काफ़ी कुछ बताया अपने पंचायत में विकास की योजनाएं जो चल रही है और आने वाले समय में भी जो चलेगी। क्या सरकार से कुछ आप चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे? सरकार से हम लोग चैनल के माध्यम, हमारा काम जो इतना है, जो सरकार की ओर से राशि आती है वो कम से कम हम लोग 30-35 योजनाएं का कार्य पूरा कर दिए हैं। जी उसके बाद सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जो पंचायती राज का संशोधन है जी उस संशोधन में हम लोग को सीधे, जैसे कोई कबीर अंत्येष्टि का एक योजना है जो गरीब को 3000 रुपया देना है, उस पैसा को हम लोग उसका प्रोसेस करने में लाभार्थी को 15 दिन 20 दिन लग जाता है। वो पैसा डायरेक्ट जिस दिन मरा उस दिन दाह संस्कार करने के लिए दिया जाता है। जी लेकिन उस पैसा को हम लोग कानून के पेचीदा मामला के चलते हम लोग राशि नहीं दे पा रहे हैं। जी और सब बहुत सा योजना है जो जैसे हम लोग का सोलर, हमारे पंचायत में सोलर का पैसा उपलब्ध है। जी किसी भी स्टेट के तरफ से, स्टेट गवर्नमेंटे कहा जाएगा, जी कार्यपालिका विधायिका दोनों जैसे हो, वो लोग हम लोग को सोलर का पैसा जो राशि है वो एजेंसी चयन कर दिया है। केवल हम लोग को चेक काट कर देना है, क्या प्लेस देना है और चेक काट कर देना है तो लग जाएगा। जी तो वो अभी नहीं लग रहा है। हम लोग को बिहिया में कोई अभी ऐसा एजेंसी वाला अभी नहीं पहुंच पाया। तो ये तो सोलर स्ट्रीट लाइट की जो बात कर रहे हैं, ये आप ब्रेडा के माध्यम से लग रहा है? ब्रेडे के माध्यम से लग रहा है, लेकिन स्टेट की ओर से चयनित है। आपके पंचायत में कितने वार्ड? 1 से 4 वार्ड तक एक बिट में लगवाना है। जी वार्ड नंबर 1 से 4 तक उसमें लगवाना है ब्रेडा के माध्यम से। लेकिन ब्रेडा का लोग आया नहीं, एक शिकायत मिल गया है, इसलिए अब और हम लोग थम गए हैं। पीरू और कई ऐसे ब्लॉकों में जो दोबारा एग्रीमेंट करके जाता है कि हम लोग मरम्मत करेंगे, जी वो सोलर लाइट का बत्ती बिगड़ गया, बुझ गया और वो नहीं बन रहा है। दोबारा बनाने के लिए वो आया नहीं, पैसा लेकर भाग गया। जी जी उसको भागना ही ना कहा जाएगा। जब दोबारा एग्रीमेंट किया है तुरंत कॉल पर 3 दिन के अंदर आएंगे, वो 2-3 महीना के बाद भी नहीं आता है। जिलाधिकारी को कहाँ कहाँ लिख कर हम लोग दिए हैं, जिलाधिकारी महोदय उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। जैसा कि देखिए, अभी आपकी मैं कल्याणपुर पंचायत के मुखिया भाई वीरेंद्र जी से बात कर रहा था और इन्होंने पंचायत में जो समस्याएं हैं उससे भी अवगत कराएं, साथ ही बिहार सरकार से भी अपना मांग किए कि इन सब चीज़ों पे, जैसे सोलर स्ट्रीट लाइट है, इन सब चीज़ों पे कबीर अंत्योष्टि है, इस पर देखा जाए और इसको जायज़ तरीके से समाधान निकाला जाए ताकि कबीर अंत्योष्टि के तहत लाभुकों को जल्द से जल्द सहायता राशि दिया जा सके। ओजस न्यूज़ के साथ मैं शिवम ओझा।